मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम और एक बात को हम देखेंगे, बाइबल की और एक अंश को हम देखेंगे जिसको लेकर मसीह विरोधियों ने बवाल उठाते हैं। उन्होंने सवाल ये करते हैं कि देखो, तुम्हारे बाइबल में प्रभु यीशु मसीह कोई शांति देने के लिए नहीं आया, प्रभु यीशु मसीह तो मारने के लिए आया। जी हाँ, उन लोगों ने ये कहते हैं, इस तरह का बातचीत करते हैं, देखो तुम्हारे यीशु शांति देने के लिए नहीं परंतु शांति लेने के लिए, मारने झगड़ने के लिए वो इस जगत पर आया। और किसी कौन सी मेमोरी वर्स को लेकर वो बात करते हैं, वो बात करते हैं मत्ती की किताब उसका 10 का 34 से लेकर 36 तक। इधर जो लिखा गया है उसको लेकर वो सवाल करते हैं। तो आज की ये जो गलत फहमी है, प्रभु यीशु मसीह तलवार लाया, लोगों को मारने के लिए आया, तो इस तरह का जो सोच है लोगों का, आज इस वीडियो में उसी सोच को हम दूर करेंगे, गलत फहमी को आज हम दूर करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो इसीलिए हमें पढ़ना पड़ेगा पहले क्या लिखा गया है। मत्ती किताब 10 का 34 से लेकर 36 तक। इधर इस प्रकार का लिखा गया है, यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलवाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को अपनी माँ से और बहू को अपनी सास से अलग कर दूँ। 36 मनुष्य के बेरी उसके घर ही के लोग होंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह जो ये कहा है, एक्चुअली इसका मतलब क्या है हमें समझना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह इसका कहने का मतलब ये है कि अंत के दिन में क्या होने वाला है। जी हाँ, अच्छी तरह से समझिए, अंत के दिन में जो कुछ होने वाला है उसको पूरा करने के लिए मैं आया हूँ। जी हाँ, अंत के दिन ऐसा होगा कि ये सब होगा, एक दूसरे के विरुद्ध उठेंगे। बेटा बाप की विरुद्ध उठेगा, बेटी अपनी माँ की विरुद्ध उठेगा। ये अंत के दिन में होगा। तो मैं किस लिए आया हूँ? ये जो भविष्यवाणी है, ये भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए। जी हाँ, तो अंत के दिन में क्या होने वाला है, प्रभु यीशु मसीह सिर्फ ये याद दिला रहे थे, ये सब होने वाला है। तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह किसी को मार देंगे, किसी को गाड़ देंगे। ये चीज़ पूरी तरह से गलत है। इसका मतलब ये नहीं है। अगर प्रभु यीशु मसीह का इरादा ये होता तो प्रभु यीशु मसीह और भी एक वचन है, उधर उन्होंने ये नहीं कहते कि मैं शांति देने के लिए मैं आया हूँ। क्या आप देखना चाहते हैं वो किधर लिखा गया है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं शांति देने के लिए आया हूँ। जी हाँ, चलिए हम देखेंगे यूहन्ना 14 का 27। यूहन्ना 14 का 27 इधर इस प्रकार लिखा गया है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने ये कहते हैं कि मैं शांति देने के लिए आया हूँ। ये जो जगत का जो शांति है, इस तरह का शांति मैं नहीं देता। मैं किस तरह का शांति दे रहा हूँ? मेरा खुद का शांति मैं दे रहा हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये इस प्रकार का शांति है, खाने के लिए नहीं होगा फिर भी शांति रहेगा,
रहने के लिए घर नहीं होगा, पेड़ के नीचे आदमी रहेगा, फिर भी वो शांति में रह सकेगा। ये कौन सा शांति है? ये प्रभु यीशु मसीह का शांति है, प्रभु यीशु मसीह का खुद का शांति है। ये जगत जैसे देता है, इस तरह का शांति ये नहीं है। तो हमने जो देखा मत्ती किताब 10 का 34 से लेकर 36 तक, अंतिम दिन में जो कुछ होने वाला है प्रभु यीशु मसीह सिर्फ याद दिला रहे थे। ये जो कष्ट है, अंत के दिन में जो दुख होगा, कष्ट होगा, उसी कष्ट को वो सिर्फ याद दिला रहे थे कि मैं आया हूँ। आने के बाद अंत के दिन ये सब होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह ने ये सब, उनका कहने का मतलब ये है। तो उनका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने किसको मार डाले या फिर किसका शांति छीन ले, ऐसे कुछ नहीं। यहाँ तो हमने देखा जो कि यूहन्ना 14 का 27, इधर प्रभु यीशु मसीह ने अपना खुद का शांति वो दान करते हैं। जी हाँ, ये है सच्चाई है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो ये बात है। तो दोनों जो मेमोरी वर्स है, मत्ती 10 का 34 से 37 और यूहन्ना 14 का 27, अगर आपके पास समय हो तो आप ज़रूर पढ़िए, 1 बार, 2 बार, 3 बार। जब तक आपको समझ में नहीं आता आप पढ़िए। और अगर आपका पास में कोई पादरी रहते हैं, उनको जाकर पूछिए कि इसका मतलब क्या है, तो उन्होंने समझा देंगे आपको। तो अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि बाइबल ऐसी किताब है जिधर कुछ क्रॉस रेफरेंस भी है, लेकिन उनका मतलब भी है, उनको समझना चाहिए। बहुत सारे मसीह विरोधी है, बाइबल में इस तरह का बहुत सारे रेफरेंस है जिनको लेकर उन्होंने सवाल उठाते हैं, सवाल करते हैं, देखो तुम्हारा बाइबल में ये चीज़ गलत लिखा गया है। ये क्रॉस रेफरेंस है, मैंने आपको बताया मत्ती की किताब 10 का 34 से लेकर 36 तक। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं शांति देने के लिए नहीं आया हूँ। फिर अगर हम देखते हैं यूहन्ना की किताब 14 का 27, इधर प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मैं शांति देने के लिए आया हूँ। तो क्या दोनों मेमोरी वर्स गलत है? ये कभी नहीं हो सकता। हमको समझना चाहिए, वचन के अंदर जाकर हमको समझना चाहिए वाकई ही ये जो मेमोरी वर्स है ये क्या बताता है, इसका मतलब क्या है। वचन को ध्यान कीजिए, आपको समझ में आएगा। सबको जय मसीह की।